हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजान इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, हम कल वाले जो वीडियो में है हमने क्या किया था कि हमने रूट थ्री के बारे में बताया था कि भाई रूट थ्री कैसे प्रूव करना है इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो बच्चों उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ सम भी दिए थे निकालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको रूट 5, रूट 7 और रूट 8 के बारे में आपको कहा था कि भाई इन सम्स को आपने क्या करना है, सोल्व करना है बच्चों। तो रूट 5 जैसे कि आपने एक्सरसाइज आप 1.3 पे आप जाओगे तो 1.3 पे जाते ही फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रूट 5 का ही है, यानी प्रूव दैट करना है रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया वो अच्छे से, क्योंकि रूट 3 का जो आपने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग ही जहां पर 3 है वहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, निकालेंगे। प्रूव दैट द 3 प्लस में 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है, क्या करना प्रूव है, यानी प्रूव करना हमें प्रूव दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको बुक के अंदर गिवन है कि बुक के अंदर 1.3 जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन बेटा। तो आप इसको देखोगे, यानी मींस आपको दे रखा है, देखो ये बुक है हमारे पास और आप भी बुक को ओपन कीजिए और देखिए कि प्रूव दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, हमने 3 प्लस में 2 रूट 5 को हमने क्या किया, रैशनल नंबर लेट कर लिया। तो हमारे पास क्या होगा, मैं राइट कर लेता हूं, ए एंड बी जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ए एंड बी को प्राइम नंबर हो गए। तो को प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था को प्राइम नंबर क्यों है। ठीक है, तो मींस ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम कैसे राइट करेंगे, देखो बच्चों, 3 प्लस में 2 रूट 5 इक्वल टू किसकी फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है, ए बाई में बी, ए बाई में बी, यानी मींस ये क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, p बाई q की फॉर्म में होता है। तो 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई में b। तो बच्चों यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन में b माइनस में, देखो 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी मींस 2 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, b आएगा। तो b आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस में 3b, a माइनस में 3b। 2 को भी हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये यहां पर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी रूट 5 इक्वल टू a माइनस में 3b। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 2b, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2b। देखो बच्चों, हमारे पास रूट 5 इक्वल टू a माइनस में 3b अपॉन में 2b होगा। तो मैं क्या राइट कर सकता हूं, देखो बच्चों, a माइनस में 3b अपॉन में 2b इज फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी मीन्स p बाई q की फॉर्म में है। ठीक है, क्या ये p बाई q की फॉर्म में है, then it is रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर। बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि पीछे हमने रूट 5 को क्या प्रूव किया था, पीछे हमने रूट 5 को हमने क्या प्रूव किया था भाई, इरेशनल नंबर प्रूव किया था। देखो बच्चों, अगर ये रैशनल नंबर है और
ये जो भी √5 किसके इक्वल है, a माइनस में 3b अपॉन में 2b के इक्वल है। तो मतलब क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसके इक्वल होगा, इरेशनल नंबर के इक्वल होगा। ये तो नहीं है कि भाई इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। यानी मैं ये नहीं बोल सकता ना √2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, √2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी मींस हम ये तो नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना था, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया था या अज्यूम किया था हमने, वो क्या है, वो हमारी इनकरेक्ट है। तो हम राइट करेंगे क्या, वही बात जो पहले की थी, शो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो भी कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम राइट कर सकते हैं क्या, 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें आपने ज्यादातर आपने जो भी बातें हैं आपने क्या किया, 3 प्लस में √5 को हमने क्या लिया, 2√5 को हमने क्या लिया भाई, रैशनल नंबर लेट किया। उसके बाद a एंड b आर को प्राइम नंबर हो गए हमारे पास। कौन से नंबर हो गए भाई, को प्राइम नंबर हो गए। तो अगर को प्राइम नंबर है तो उनके फैक्टर क्या होंगे भाई, 1 होगा। तो बट हमने क्या किया, 3 प्लस में 2√5 को a अपॉन में b के इक्वल राइट किया, क्योंकि रैशनल नंबर हमने क्या किया, लेट किया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को अपोजिट साइड लेके आएंगे, तो a अपॉन में b माइनस में 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू a माइनस में 3b अपॉन में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, √5 यानी यहाँ पर 2 था, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो मींस b के साथ क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो √5 इज इक्वल टू a माइनस में 3b अपॉन में 2b। तो आपने देखा कि a माइनस में 3b अपॉन में 2b किसके इक्वल है, इज द फॉर्म ऑफ p बाई q। यानी अगर ये p बाई q की फॉर्म में है तो देन इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने इसको पहले ही क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी के अकॉर्डिंग अगर √5 इज इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो मींस हम राइट कर सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption में। यानी जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन की थी, यानी मींस जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन की थी वो हमारे पास क्या होगी, वो गलत होगी, इनकरेक्ट होगी। तो इसी प्रकार से हम राइट कर सकते हैं 3 प्लस में 2√5 इज ए क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सा क्वेश्चन था भाई। देखो बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन आपको 3 एक्सरसाइज है, जो 3 एक्सरसाइज है 1.3, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 पार्ट्स है उसके अंदर, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, प्रूव करना है इरेशनल नंबर। किस को, 1/√2 को। देखो फर्स्ट पार्ट आपका ये है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 7√5, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट 6 प्लस में √2 क्या है, 6 प्लस में √2। यानी देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 6 प्लस में √2। देखो बच्चों, मैं इनमें से आपको 2 ही सम समझाऊंगा, 2 या 1। उसके बाद आपने दोनों पार्ट अपने आप करने हैं। देखो बच्चों, मैं इसको समझा देता हूं आपको। ये क्या है, देखो 1/√2 है, तो इसको हमने क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। देखो बच्चों,
हमने 1/√2 को रैशनल नंबर प्रूव कर लिया भाई। क्या कर लिया? रैशनल नंबर प्रूव कर लिया भाई। देखो बच्चों 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, तो हम राइट क्या करेंगे? देखो a and b आर कोप्राइम नंबर। क्या है? कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो a और b हमारे पास क्या हो गए? कोप्राइम नंबर हो गए। तो इसको कैसे राइट करेंगे? यानी 1/√2 इक्वल टू a/b के इक्वल हो गया भाई। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ करेगा, तो मेरे पास क्या होगा? b इज इक्वल टू 2√a, यानी √2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? b/a इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं b/a इज द फॉर्म ऑफ p/q, then it is rational number। क्या है? rational number, but √2 is irrational number। √2 is irrational number। ठीक है, आपको पता लग गया बच्चों कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आप देखो आपने प्रूव किया है पहले से ही। मैंने जो फर्स्ट वीडियो है 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपको बता रखा है कि √2 इरेशनल नंबर मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था बच्चों। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब b में a है, वो b में a भी क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। तो हम राइट कर सकते हैं शो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, तो हम राइट कर सकते हैं 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको दो क्वेश्चंस निकाल के दिखा दिए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही ये दो पार्ट जो हैं वो भी आपने क्या करने हैं? निकालने हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है कि भाई हमने ये दोनों क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में जाकर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा से इसको फिर क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।